मित्रों नमस्कार। जय वाल्मीकि प्रियजनों को। मैं गुजरात से जागरूक पत्रकार मनोज चौहान और मैंने अभी वाल्मीकि नवनिर्माण सेना का मैंने संगठन तैयार किया है और इसी संगठन के नेतृत्व में मुख्य संयोजक के रूप में उभरा हूं और मैं समस्त वाल्मीकि जनों को, माताएं, बहनें, वडीलों, बुजुर्गों से महत्वपूर्ण विषय के मुद्दे के साथ सत्य घटना पर मैं बातचीत करने के लिए आज आपसे जुड़ा हूं। मैं आशा अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग सतर्क रहें, आप लोग सावधान रहें और आप लोग जागरूक हो जाइए। मित्रों, हमारे भारत देश में 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर वाल्मीकि गरीब पीड़ित शोषित मजदूर लोगों पर अत्याचार ना हो रहा हो, उत्पीड़न ना हो रहा हो। आज जो एक घटना हमारे सामने आई है वो हरियाणा की है और हरियाणा में सांपला रोहतक जजेर रोड पर वाल्मीकि गरीब पीड़ित शोषित मजदूर लोग, ज़्यादातर सफाई कर्मचारी रहते हैं, बसते हैं वार्ड नंबर 9 में। और वहाँ पर जिस तरह गलत तरीके से, असंवैधानिक रूप से उत्तर हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड के द्वारा झूठे आरोप में फंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनके साथ गैरकानूनी तरीके से दंड वसूलने की धमकियां दी जा रही है, तब वाल्मीकि अभिमन्यु जो पीड़ित, जो शिकार हो चुका है, उन्होंने अगस्त महीने की यानी कि ये महीने की 21 तारीख को सांपला रोहतक हरियाणा में कोर्ट में वकीलों का संपर्क करके उन्होंने केस दर्ज कर दिया है अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो इस तरह की घटना के विरुद्ध में आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आप जागरूक हो जाओ, क्योंकि अगर इस तरह हम जागेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे पास पैसा है या नहीं वो लोग देखेंगे नहीं, सिर्फ पैसे की बात करेंगे। और हम ऐसे समय में हाथ में काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ से पैसे लेके आएंगे। और हम ज़्यादातर ये घटना को दबाने के मूड में रहते हैं, इस घटना को जाने देने के मूड में रहते हैं, लेकिन हमें इस घटना के आगे लड़ना है, हमें संघर्ष करना है। तो उसके संदर्भ में मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जो घटना वाल्मीकि अभिमन्यु भाई के साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। और ख़ास करके हरियाणा के जितने भी तहसील, जिले, गांव हैं, सभी से मेरी विनती है, जो वाल्मीकि समुदाय है, ज़्यादातर संख्या में बस रहे हैं, कि आप लोग इस वाल्मीकि अभिमन्यु का साथ दे, इस वाल्मीकि अभिमन्यु को समर्थन दे। सभी वाल्मीकि संगठन, सामाजिक संस्थाओं से मेरी अपील है कि आपके तरफ से अगर इनको समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा, तो ज़रूर ये वाल्मीकि अभिमन्यु को न्याय मिलने में आसानी रहेगी। तो वाल्मीकि अभिमन्यु ने जब वाल्मीकि नवनिर्माण सेना के मुख्य संयोजक के रूप में जब मेरा संपर्क किया उन्होंने, तब मैंने उनको सहारा दिया, मैंने उनको हिम्मत दी और मुझे गर्व भी महसूस हुआ उन पर। उनकी मैंने प्रशंसा भी की, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ताकत बताई है, जिस तरह उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद की है, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने जब बताया कि हमने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है 21 तारीख को, उसके बाद उन लोगों का आना जाना रहा, डरा धमकाना रहा, और कल उन लोगों के द्वारा मारने पीटने की बात आ गई। तब उन्होंने सांपला रोहतक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब इसके बारे में मैंने जाना, समझा, तब मैंने वहाँ के सांपला पुलिस इंस्पेक्टर के नंबर मैंने प्राप्त किए और वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है कुलवीर सिंह नाम है इंस्पेक्टर का, जो पीआई है। मैंने उनसे बातचीत की इस घटना को लेकर, वाल्मीकि को न्याय दिलाने को लेकर। तब उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, इस घटना के बारे में देख लेता हूं और पीड़ित को आप भेज दो मेरे पास, मैं इस घटना को देख लेता हूं, समझ लेता हूं। मैंने उनको बोला कि ये गरीब पीड़ित शोषित मजदूर सफाई कर्मचारी हैं, उनको न्याय दिलाना आपका कर्तव्य है और आपको न्याय दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बेकसूर हैं, ये लोग निर्दोष है और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर लेकर मेरे साथ बातचीत हुई और आज तो हद हो गई, आज तो
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा उनके घर का जो कनेक्शन था बिजली का वो काट दिया। अब सोचो, अब समझो, अगर इस तरह की वो गरीब पीड़ित शोषित मजदूर सफाई कर्मचारी के घर में इस तरह की घटना बनती है, जिनके हाथ में पैसा नहीं है, जिनके हाथ में काम नहीं है, वो लोगों के साथ किस तरह की घटना बन सकती है? क्या आपने कभी सोचा है, समझा है? उन अधिकारियों ने कभी उनके बारे में ये भी तो कभी नहीं सोचा कि क्या परिणाम आ सकता है। ऐसे वैश्विक महामारी कोरोना चलते कभी भी किसी भी प्रकार की घटना बन सकती है, बुजुर्गों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ। तो इसी विषय को लेकर मैंने एसओडी जी से भी बातचीत की, जो उत्तर हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड कंपनी में जो अधिकारीगण हैं। तब उन्होंने अपने तरफ से मुझे बताया कि जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से वो मैं करूँगा। वो भी अपने तरफ से छानबीन में लगे हुए हैं। जितने लोग इस मामले में जुड़े हुए, जिन लोगों ने मिलकर इस मामले को अंजाम दिया है, उसके बारे में वो भी जानकारी पड़ताल करेंगे। लेकिन मैंने उनको बता दिया है, वो एसओडी अधिकारी को, कि अब अगर हमारे समाज के गरीब पीड़ित शोषित मजदूरों को इस तरह परेशान किया जाएगा, गलत तरीके से बिजली चोरी के नाम पर पैसा लूटा जाएगा, तो आने वाले समय में हमारा समाज आपकी सरकारी कचहरियों को घेर लेगा। उसकी मैं आपको चुनौती दे देता हूं, और ये मेरी चुनौती आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। क्योंकि अक्सर ये चुनौती बड़े लोग नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे नवयुवान, हमारे जैसे उभरते जोशीले युवान की चुनौती हमेशा कामयाब हो जाती है। तो मैंने अपनी भाषा में उनको समझा दिया है, लेकिन अब हम इंतज़ार करेंगे कि कब तक वो लोग जो हरियाणा के हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो बिजली निगम लिमिटेड से हैं, वो कब और कैसे इनकी छीनी हुई बिजली वापस देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम सबको लड़ने के लिए एकता के रूप में साथ देना पड़ेगा वाल्मीकि अभिमन्यु को। तो सभी मित्रों से मेरी अपील है, मेरी विनती है कि आप सब लोग उनको साथ दें, सहयोग दें और उनका समर्थन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। रिटर्न में लिख कर दे दो कि भाई हम मीटर पाड़ा है, पाड़ के लेकर जाऊंगा, रिटर्न में दे, लिख कर नहीं, आपने कागज बनाओ, कागज बना के आप लेकर एसडीओ के सिग्नेचर होने चाहिए, एसडीओ के सिग्नेचर होने चाहिए सर, उस पे एसडीओ के सिग्नेचर लगवा करेगा। मीटर को जो है ना झूठे केस में चोरी का बिल बनाया गया था, और ये जो है ना, सुन ले एक मिनट, सुन ले, और ये है आज जो है मतलब ये और वही बात है यार, तुमने यो रकम लेनी है तो ऑनलाइन अपलोड करवाओ। और ये पहले ही जो है ना इस मीटर को पाड़ने के लिए आए हैं, पहले ही जो है मीटर को पाड़ने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। 27 तारीख की तारीख है इनकी, ठीक है। नाम बता दे भाई अपना, सतीश नाम, आपका नाम बताइए। मनोज नाम, ठीक है भाई। रिटर्न में यो देकर जाओ है, ठीक, किसने दी है? इसके ऊपर देगा नंबर तारांगे रिटर्न में जो है। अरे मीटर तो हमने मोल लगवा रखा, पाड़ने की हिम्मत के है तेरी, मीटर मोल लेकर लगवा रखा है, सिक्योरिटी भरी थी मतलब, मोल लगवाया हमने, ठीक है। मैं थी वहाँ पे जान वाली, हाँ मीटर मैंने मोल लगवाया था। तरीके पोस्ट है भाई, पोस्ट के लाइनमैन हो, हाँ तो लाइनमैन आप वो हमारे साथ वो मेरे भाई रिटर्न में लेकर भाई मीटर पाड़ के लेकर जाएंगे। हाँ रिटर्न में लेकर भाई, ठीक है, मीटर पाड़ के लेकर जाएंगे।